आज हम आप लोगों को लाइव क्लास में ये बताएँगे कि अ, वास्तु शास्त्र हम लोगों ने 2 कैटेगरीज़ में हमने आप लोगों को डिस्कस करा था, आप लोगों के साथ। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीरियर वाले पार्ट पे कैसे काम करते हैं, जिस क्लास में हमारे अभी बच्चे नहीं हैं, 2 बच्चों ने अभी जॉइन नहीं करा, तो आप लोगों को मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? और ये वीडियो भी मैं आपको और उन दोनों को शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग इसके नोट्स प्रॉपर वे में बनाएँ। क्योंकि वास्तु आज मैं इसलिए आप लोगों को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि प्लानिंग मैंने स्टार्ट कर दी है आप लोगों की। तो वास्तु में अब हमें करना क्या है कि कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को हमें वहाँ पर समझना है कि वास्तु का एक्चुअल यूज़ क्या है। इंटीरियर में तो हम लोगों ने समझ लिया था कि वास्तु का यूज़ हम लोग अपनी प्लानिंग में जो बेडरूम एंड ड्राइंग रूम क्रिएट करते हैं या कोई अदर कुछ भी स्टोर रूम वगैरह या पूजा रूम, तो उसमें हम लोगों का जो वास्तु होता था, वो कलर सिलेक्शन एज़ पर वास्तु हम लोग करते थे उसमें। एंड फर्नीचर की प्लेसिंग एज़ पर वास्तु हम लोग डिसाइड करते थे। बट इसमें क्या है कि वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो प्लानिंग का पार्ट होता है, वो हमारा टोटल वास्तु के बेसिस पे होता है। जो हमारे प्लॉट के डायरेक्शंस हैं, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या-क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं हम लोगों के ऊपर, हम लोगों की लाइफ में। प्लॉट की डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों का हम लोगों को आइडिया नहीं होता है। हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, हर एक चीज़, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो हम लोग कोई डिज़ाइनिंग करवाएँ किसी इंटीरियर की या कुछ भी हो। तो वो क्या-क्या पॉइंट हैं, जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के वक़्त या इंटीरियर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वास्तु के बारे में। वास्तु क्या है? वास्तु एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वाइड एरिया है। वास्तु के बारे में अगर हम बात करें, वास्तु शायद जैसे संस्कृत वर्ड है व्हिच लिटरली मीन्स साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। वास्तु संस्कृत वर्ड से लिया गया है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग लिटरली जो मीन्स है उसका, वो उसे कहा जाता है कि साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। वास्तु शास्त्र इज वन ऑफ द एंशिएंट टीचिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमारी जो एंशिएंट टीचिंग होती है इंडियन सिविलाइजेशन की, वास्तु उनमें से वन ऑफ द एंशिएंट टीचिंग्स कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो वास्तु शास्त्र टेल अस हाउ टू प्लान द बिल्डिंग्स ऑफ आवर हाउस सो दैट पॉजिटिव एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर लाइफ। सिंपल सी बात है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये सभी लोगों को, तो उनको वास्तु के बेसिस पे क्यों डिसाइड करा गया है, आखिर वो क्यों ऐसा है जो हम लोगों को हर एक चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है वास्तु के बेसिस पे। अगर हमने उन चीज़ों को फॉलो नहीं करा अपनी लाइफ में, तो आखिर क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं हम लोगों की लाइफ में। इसलिए उन्होंने मुझसे ये बात कही है कि हम लोगों से उन्होंने बताया कि वास्तु शास्त्र टेल अस दैट हाउ टू प्लान द बिल्डिंग ऑफ आवर हाउस। हमें अपने बिल्डिंग प्लान को कैसे डिजाइन करना चाहिए सो दैट द पॉजिटिव एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर लाइफ। पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आनी चाहिए। वास्तु initially started with the construction of temple, but later it started being used in the construction of home. पहले वास्तु शास्त्र हम बहुत सालों की बात करें तो उसमें पुराने ज़माने में वास्तु का यूज जब मंदिर वगैरह बड़े-बड़े बनते थे, टेम्पल्स वगैरह जब बनते थे, उनका कंस्ट्रक्शन होता था, तो वास्तु के बेसिस पे होता था। जैसी सालों की बात करें, बहुत पहले जब लोगों को इसका आइडिया भी नहीं था। अब लोग डिजाइन करवाते थे वास्तु की बेसिस, बट लेटर इट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ होम्स, ऑफिसेस, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स एंड फर्नीचर्स। ठीक है, तो अब आज के दौर में क्या होगा कि वास्तु हर एक चीज में यूज होने लगा। हमारे प्लानिंग में यूज होने लगा है, हमारे प्लॉट हम परचेस कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, अपने इंटीरियर में, अपने किचन्स में, अपने बेडरूम्स में, अपने फर्नीचर्स में, डेकोरेटिव आइटम्स में,
कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, वार्डरोब कहाँ होनी चाहिए, कबर्ड कहाँ होनी चाहिए, टीवी यूनिट कहाँ होनी चाहिए, स्टडी रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, पूजा रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए। हर एक छोटे से छोटी चीजों पे हम लोग वास्तु के बेसिस पे काम करते हैं। House is not just a house, but it is a sign of human identity. And Vastu Shastra depend on different energies which are generated from the environment, like sun's cosmic energy, light energy, and wind energy. यहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर कि वास्तु शास्त्र डिपेंड करता है उन डिफरेंट एनर्जीज के ऊपर, इन्वायरमेंट से जनरेट होती है, लाइक सन्स cosmic energies, light energies, wind energies. If a house is built according to these principles, then all kind of happiness comes in the life of the residents living in that house. सिंपल सी बात है, अगर वास्तु फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ में हैप्पीनेस वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, फाइनेंशियली भी और हेल्थ एंड वेल्थ को लेके भी। पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या आता है कि जो प्लॉट फेसिंग्स होती हैं, अगर हम कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं, या अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मैं कोई आर्किटेक्ट हूँ, अगर मुझसे कोई सजेस्ट करता है, कोई मुझसे सजेशन लेना चाहता है, कोई एडवाइस लेना चाहता है कि आप वास्तु पे काम करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एडवाइस करिए कि ये जो मैं प्लॉट खरीद रहा हूँ, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इफेक्ट पड़ेंगे हमारी लाइफ। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ को आप अपने ड्राइंग में यूज़ करें, आप उन चीज़ों को अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अपने जो कोई आपसे एडवाइस लेगा आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब प्लॉट फेसिंग या लैंड फेसिंग का मतलब क्या होता है कि प्लॉट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट इज़ अ गुड साइड फॉर होम्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस। कि अगर हम प्लॉट फेसिंग अगर हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, देन इट्स ए गुड साइड फॉर होम्स, घर के लिए बहुत अच्छा है, फैक्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, एंड ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2 पॉइंट है कि प्लॉट फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है, सो इट्स आइडियल फॉर ट्रेडिंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल साइट्स। नॉर्थ ईस्ट फैक्ट्रीज एंड ऑफिस, नॉर्थ वेस्ट ट्रेडिंग्स वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए और इंडस्ट्रियल साइट्स के लिए। एंड साउथ ईस्ट है इज गुड फॉर केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट रहेगा, साउथ ईस्ट की अगर मैं बात करूं। प्लॉट फेसिंग्स आर रोड इन मोर देन वन डायरेक्शंस कैन आल्सो बी सिग्निफिकेंट इन वास्तु प्रिंसिपल्स। लैंड फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन में अगर रोड है तो ब्रिंग्स फेम एंड पॉपुलैरिटी। अगर हमने कोई प्लॉट खरीदा है उसका डायरेक्शन साउथ है, देन इट्स गुड, इट्स आइडियल फॉर बिजनेस वेंचर्स। प्लॉट फेसिंग साउथ एंड वेस्ट रोड है, as well as those facing north and south roads will provide moderate furniture. Plot facing west and north roads are considered as precarious lands. T junctions are considered as not ideal. जो T junctions हमारे होते हैं mostly वो consider नहीं करे जाते हैं as not ideal. The best plot of all is the plot facing road on all sides. और सबसे बेस्ट प्लॉट कौन सा माना जाता है? द प्लॉट फेसिंग रोड ऑन ऑल साइड। अगर हमारे चारों तरफ फेसिंग है रोड की, घर के, देन इट्स द बेस्ट साइन फॉर मी। इनफैक्ट या रोड नियर द प्लॉट, अगर हमारा प्लॉट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है, देन इट्स आइडियल फॉर वुमेन्स एंड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एज दिस विल इंश्योर वेल्थ। नॉर्थ ईस्ट में है तो आइडियल फॉर वुमेन्स के लिए है, फॉर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमारे प्लॉट है रोड, देन यूजफुल फॉर न्यूज़पेपर ऑफिसेस, प्रेसेस, फोटो स्टूडियो, मीडिया इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंस। रोड साइड नियर द प्लॉट अगर हमारे साउथ या साउथ ईस्ट है, देन बेस्ट फॉर वुमेन as it brings happiness as well as excellence in finance. ईस्ट या साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, tends to make the residents greedy but brings more expenses. नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में instability and lack of disciplines may lead to unlawful items.
वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारे रोड साइड प्लॉट है देन इट्स इंडिकेट्स गुड फॉर बिजनेस मैन विद इट्स क्वालिटी टू इम्प्रूव एटीट्यूड एंड बिहेवियर। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं कि हर एक डायरेक्शंस की अपनी एक खुद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साउथ एंड साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, इट्स इंडिकेट्स एक्सीडेंट्स एंड बैड हैबिट्स फॉर वुमेन एंड कैन लीड टू ट्रबल। और वेस्ट और साउथ वेस्ट की अगर हम बात करें, इंडिकेट्स फ्रीक्वेंट फ्यूड्स, स्ट्रिप्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वास्तव में ये भी एक्सप्लेन करा है उन्होंने कि अगर हम मेन डोर एंड विंडो की बात करें तो उन्होंने ये भी बताया कि हम अपने घर में किस जगह पे कहाँ पर विंडो को यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए। मेक श्योर दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट वास्तु के अकॉर्डिंग, एंड प्लेसमेंट्स में बी मॉडिफाइड एज नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस लोकेशन अलाउज द पॉजिटिव एनर्जी टू फ्लो इन द रूम। अब यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर हम डोर्स एंड विंडो को मोस्टली अगर हम लोग कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में, तो इस लोकेशन से द पॉजिटिव एनर्जी टू फ्लो इन द रूम, पॉजिटिव एनर्जी हमारे रूम में आ सकती है। वास्तु हाउस कंस्ट्रक्शन रिकमेंड्स दैट द हाउस शुड हैव 2 पॉइंट्स ऑफ एंट्री। मैं एक बात आप सभी लोगों से कह देता हूं क्लियर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं। वास्तु की जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें सिर्फ रिकमेंड करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि आपको करना है। ये हम लोगों पे कोई जबरदस्ती रूल्स नहीं लागू हो रहा है। वास्तु हमको एडवाइस दे रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी पर्सनल चीज़ों के लिए, हमारी हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, तो रिकमेंड कर रहा है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फॉलो करेंगे तो कोई बात नहीं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि अगर वास्तु हाउस कंस्ट्रक्शन रिकमेंड दैट द हाउस शुड हैव 2 पॉइंट ऑफ एन एंट्री, इन केस जो वास्तु हाउस कंस्ट्रक्शन रिकमेंड करता है कि अगर आपके घर में 2 एंट्रीज हैं, दिस शुड नॉट बी सेट इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होनी चाहिए, एंड वन विच इज यूज्ड एज एन एग्जिट डोर। आप एक एंट्री और एग्जिट यूज कर सकते हैं, 2 एंट्री आप यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए, बट डोर शुड बी स्मॉलर एंड मस्ट हैव ओनली 1 शटर। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज यूज्ड एन एग्जिट एंड डोर शुड बी स्मॉलर। जो एग्जिट वाला डोर है वो स्मॉलर होना चाहिए एंड मस्ट हैव ओनली 1 शटर, 1 शटर का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि द मेन डोर बीइंग लार्जर देन द अदर डोर शुड बी इक्विप्ड विद 2 शटर्स। आर रिकमेंडेड मटेरियल्स फॉर द डोर टू ब्रिंग इन गुड बैलेंस स्टील। ये कॉमन सी बात है, 90% आप लोगों ने देखा होगा जो मेन एंट्रेंस गेट होता है ज्यादातर उसको बड़ा ही यूज कर। बाउंड्री वॉल में जो भी हम लोग गेट देते हैं एंट्री के लिए, अपने पोर्च में एंट्री की, कार वगैरह के लिए, वो बड़ा ही होता है। उसके बाद हमारा जो मेन एंट्रेंस डोर होता है वो भी, अब अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो बंगलोज वगैरह में, विलास वगैरह में लोग मोस्टली बड़ा ही रखते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्लोर प्लान के जितने भी डोर्स होते हैं उनसे बड़ा होना चाहिए। और ये भी बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि अगर आप उसमें लाइक टीक वुड मटेरियल यूज करते हैं टू ब्रिंग इन गुड बैलेंस टीक, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। द मेन एंट्रेंस शुड नॉट फेस अ वॉल एंड डोर ओपनिंग टू द नेक्स्ट रूम शुड बी प्रोवाइडेड। सिंपल सी बात है, द मेन एंट्रेंस शुड नॉट फेस अ वॉल, वॉल का फेस एंट्रेंस नहीं होना चाहिए इसके सामने, एंड डोर ओपनिंग टू द नेक्स्ट रूम। कई बार ऐसा होता है कि जो डोर ओपनिंग होती है वो नेक्स्ट रूम में हमारी होती है, शुड बी प्रोवाइडेड। मेक श्योर दैट अ शैडो डज नॉट लूम ऑन द मेन डोर। शैडोज नहीं आनी चाहिए मेन डोर पे। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू पोजिशन द मेन एंट्री पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द हाउस या इन द एक्सट्रीम्स कॉर्नर। आप अपने प्लान के, अपने घर के सेंटर में डोर नहीं लगा सकते, ये बात सभी लोगों को पता है, मोस्टली नहीं लगाते, या कॉर्नर में, एक्सट्रीम कॉर्नर में नहीं लगाना चाहिए। It is also important Vastu principle that the main entrance should not face road intersections
हमारे जो मेन एंट्रेंस है शुड नॉट फेस रोड इंटरसेक्शंस, नहीं होना चाहिए हमारी मेन एंट्रेंस के सामने। ये इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड देयर शुड नॉट बी लार्ज ट्रीज दैट अपीयर टू बी ब्लॉकिंग। अब मोस्टली क्या हो गया है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है, मॉडर्न टाइम हो गया है, चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, हम लोगों के सोचने समझने की जो भी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। अब देयर शुड नॉट बी लार्ज ट्रीज। अब लार्ज ट्रीज ऑब्वियसली लोग यूज़ कर रहे हैं बाई लुक, फ्रंट एलिवेशंस के लिए, लुक वाइज अच्छा दिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ देयर इज ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर leading to the main entrance, the number of steps should be given even। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने घर की स्टेयर्स बना रहे हो, अपने आप आउटसाइड अपनी प्लिंथ के लिए कहीं के लिए बना रहे हो, तो नंबर होने चाहिए स्टेप्स के, शुड बी गिवन इवन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं होना चाहिए। इफ इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर टू हाउसेज टू शेयर ए सिंगल मेन एंट्रेंस। एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है कि दो घर होते हैं, दो घर को के लिए एक सिंगल एंट्रेंस शेयर कर दी जाती है, वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। द मेन डोर ऑफ द हाउस शुड बी लार्जर, सिंपल सी बात है। और कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए भी मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देयर शुड नॉट बी एन अंडरग्राउंड टैंक, सेप्टिक टैंक या कैनल अंडर द मेन एंट्रेंस के अंदर आपको बिल्कुल भी अंडरग्राउंड टैंक, सेप्टिक टैंक नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी लोग यूज़ करते हैं, चीज़ फॉलो करते हैं। होता क्या है कि वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं आपस में टच होते हैं, इसीलिए उन्होंने एक रिलेशन एक्सप्लेन करा है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन द वास्तु एंड द एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स एंड द फॉलोइंग चार्ट इलस्ट्रेट्स दिस। कैसे पता चलेगा कि देखो डायरेक्शंस क्या क्या एक्सप्लेन कर रही है प्लैनेट के बारे में। हर डायरेक्शंस का अपना खुद का देखो एक प्लैनेट होता है। नॉर्थ मर्क्यूरी, नॉर्थ ईस्ट जुपिटर, ईस्ट सन, साउथ ईस्ट वीनस, साउथ डायरेक्शंस मार्स, साउथ वेस्ट राहु, वेस्ट सैटर्न, नॉर्थ वेस्ट मून। अब इन डायरेक्शंस के बेसिस पे प्लैनेट हो गए, एंड इन प्लैनेट के बेसिस पे हम अपनी रूम की चीज़ों को एडजस्ट करेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शंस लिविंग सिटिंग रूम सेफ, नॉर्थ ईस्ट वर्शिप रूम लिविंग रूम के लिए, ईस्ट लिविंग रूम बाथिंग रूम नो टॉयलेट, साउथ ईस्ट किचन, साउथ किचन स्टोर रूम, साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम हैवी स्टोरेज, वेस्ट डायरेक्शन है तो चिल्ड्रंस बेडरूम स्टोर रूम स्टडी, नॉर्थ वेस्ट है गेस्ट रूम बाथरूम ग्रेन स्टोरेज। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं टच होता है कहीं ना कहीं, इसीलिए वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को इन्होंने आपस में दिखाया है कि क्या रिलेशन है दोनों का आपस में, क्यों हम इसको फॉलो करते हैं। वास्तु एडवाइस क्या देता है, वास्तु हमें एडवाइस देता है डोर ऑफ ईच रूम शुड बी फेसिंग ईस्ट। हर एक रूम के डोर की फेसिंग ईस्ट होनी चाहिए। बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। याद रखिएगा हमेशा जब भी प्लानिंग करेंगे, कभी भी लाइफ में फ्लोर प्लान वगैरह कुछ भी डिजाइन करेंगे, बेडरूम डोर शुड बी इन साउथ, सॉरी नॉट डोर, बेडरूम शुड बी इन साउथ एंड वेस्ट। प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स ऑन साउथ एंड वेस्ट वॉल। जब भी आप प्लेसमेंट दे, जब भी आप मिरर यूज करेंगे, किसी भी कहीं पे भी यूज करेंगे, तो जो डायरेक्शन उसकी साउथ एंड वेस्ट वॉल होनी चाहिए। While sleeping head should be in south या west put, but never in north। सिंपल सी बात है, सभी को पता है, तो सभी लोग शुरू से ही स्टार्टिंग से अपने बचपन से इन सब चीज़ों को सुनते चले आ रहे हैं। पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट, पूजा रूम शुड बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में होना चाहिए। ऑल आइडियल्स एंड फोटोग्राफ्स शुड बी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट। अगर आप कोई भी आइडियल कुछ भी चीज़ें फोटो पेंटिंग्स वगैरह या कुछ भी आप फोटोग्राफ यूज़ करना चाह रहे हो, तो उनकी फेसिंग ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। टॉयलेट सीट शुड बी इन नॉर्थ साउथ ओनली। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो डिज़ाइनर होते हैं, हम लोग तो बस एक डिज़ाइनर हैं, और ऐसे डिज़ाइनर है कि जो मन चाह बना दिया। बाथरूम बना रहे हैं, जहाँ पर जो सीट आ रही है वहाँ पर रख दिया, कहाँ पर है, क्यों है, कैसे है, इस डायरेक्शन में क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, कुछ नहीं। अब काम होने लगा है, अब क्रेज हो रहा है, अब अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल और बिगनर और स्टूडेंट भाग रहा है वास्तु की तरफ। अब इम्पोर्टेंस पता चल रही है, क्योंकि जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है तो इम्पोर्टेंस पता चलती है। वैसे क्या था कि हाँ ठीक है, सीट यहाँ डाल दो या वहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कुछ भी रख दो, ये होता है। तो टॉयलेट सीट शुड बी इन नॉर्थ साउथ ओनली, इट शुड नॉट बी इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट सीट को नहीं देना है।
स्टेयर शुड ऑलवेज बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमेशा याद रखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी स्टेयर्स घर की होनी चाहिए। पोर्च शुड नॉट टच द नॉर्थ या ईस्ट कंपाउंड वॉल, पोर्च हमारा टच नहीं करना चाहिए नॉर्थ या ईस्ट कंपाउंड वॉल को। बिग ट्रीज शुड नॉट बी ग्रोन इन नॉर्थ या ईस्ट, इन केस अगर आप साइड में कुछ छोड़ रहे हो लॉन वगैरह के लिए, कुछ भी पैसेज के लिए भी, तो इस चीज का ध्यान रखो। ट्रीज वगैरह अगर आप दे रहे हो बड़े, तो आप उनकी डायरेक्शंस नॉर्थ या ईस्ट में नहीं रखेंगे। दे शुड बी इन साउथ या वेस्ट साइड ऑफ द हाउस, घर की साउथ या वेस्ट में आप देंगे। फेस ईस्ट while cooking, west is allowed if there is no alternative, but never face south while cooking. East while cooking, point number 1. West is allowed if there is no alternatives, अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है देन वेस्ट को अलाउड कर दिया है, बट नेवर फेस साउथ while cooking, साउथ डायरेक्शन में फेस करके आपको कुकिंग नहीं करनी है। टोटल नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज should be in even number for each floor but should not end in zero। कहने मतलब सिंपल सी बात है कि टोटल नंबर ऑफ डोर और जितने भी डोर और जितने भी विंडो हम यूज कर रहे हैं वो इवन नंबर में होने चाहिए हर एक फ्लोर में, वो जीरो पे नहीं खत्म होना चाहिए, 10 20 30 40 50 पे। और जो डोर और विंडो हम यूज कर रहे हैं, द विड्थ ऑफ द डोर शुड बी हाफ द हाइट ऑफ द डोर, जो विड्थ है डोर की शुड बी द हाफ हाइट ऑफ द डोर, हाइट की हाफ होनी चाहिए। द डोर शुड नॉट बी टू हाई, पॉसिबली नहीं है, अब तो मॉडर्न टाइम आ गया भाई, बड़े बड़े डोर यूज करते हैं। या टू लो तो हम वैसे भी नहीं रखते हैं। टू वाइड तो रख सकते हैं। टू नैरो भी नहीं करते हैं। द डोर शुड बी रेक्टेंगुलर, सिंपल सी बात है, अगर आप वास्तु फॉलो कर रहे हो तो आपको डोर रेक्टेंगुलर यूज कर सकते हैं, स्क्वायर डोर यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर यूज कर सकते हैं। एंड स्क्वायर डोर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, कहने मतलब क्या हुआ कि अब हम हमेशा रेक्टेंगुलर डोर को यूज कर सकते हैं अपने वास्तु में, एंड स्क्वायर डोर को हम अवॉइड करेंगे। नेवर पुट द पोस्टर ऑफ क्राइंग गर्ल, वॉर सीन्स, एंग्री मैन, आउल, ईगल एक्सेट्रा, दे आर इनऑस्पिशियस। डोर शुड ओपन इनसाइड द रूम एंड नॉट आउटसाइड द रूम, हमेशा ध्यान रखना कि जब प्लानिंग करोगे तो उसमें इस चीज को थोड़ा सा याद रखना कि डोर शुड ओपन इनसाइड द रूम, रूम के अंदर डोर ओपन होना चाहिए, नॉट आउटसाइड। बेडरूम में ऑलवेज यूज बेड ऑफ 4 leg ओनली, पहले जमाने में चलता था 4 leg वाला, अब इन्होंने कहा है कि नेवर यूज बॉक्स टाइप बेड। अब नेवर यूज बॉक्स टाइप बेड है यार, हाउ कैन दिस पॉसिबल? अब तो मॉडर्न टाइप आ गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज बेड की आ गई हैं जो फ्लोर से टच होती हैं टोटल, तो पॉसिबल ही नहीं है, टाइम चेंज हो गया है। तो हम वास्तु को कभी कहीं फॉलो कर सकते हो, कहीं फॉलो नहीं कर सकते। Never use box type bed because it stop the air circulations under the bed, क्योंकि इसका जो सर्कुलेशन वो स्टॉप कर देता है सर्कुलेशन को अंडर द बेड, विच इज बैड फॉर हेल्थ। नेवर ईट या ड्रिंक इन स्टैंडिंग पोजिशन, सिंपल सी बात है, सभी को पता है। द रूम शुड बी बिल्ट अंडर द स्टेयर, द रूम शुड नॉट, सॉरी यहाँ पर नॉट आएगा, शुड नॉट बी बिल्ट अंडर द स्टेयर। द कवर्ड इन वॉल शुड बी इन द साउथ, कवर्ड में कोई किसी भी वॉल में अगर कवर्ड आप दे रहे हो तो आप साउथ या वेस्ट में दे सकते हो। किचन में ग्राइंडर, फ्रिजेस, शेल्फ एंड अदर हैवी आइटम्स शुड बी टुवर्ड्स साउथ की तरफ होने चाहिए या वेस्ट वॉल पे। देयर शुड बी नो वाटर बॉडी इन फ्रंट ऑफ एनी एंट्रेंस डोर ऑफ द हाउस, कभी भी डोर के एंट्रेंस में हमें कोई भी वाटर बॉडी वगैरह नहीं देनी चाहिए। लोग दे देते हैं कुछ भी, लाइक कभी देखा है कि एक्वेरियम वगैरह रख देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें रख देते हैं। एक्वेरियम वगैरह की भी कई सारी कंडीशंस है, उनको कहाँ पर रखना चाहिए, उस एक्वेरियम के अंदर कौन सी फिश होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, ये भी वास्तु में मेंशन करा गया है। हम लोगों में क्या होता है कि एक्वेरियम बहुत अच्छा हम लोग मानते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि उसमें भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस, क्या फिश होनी चाहिए, कौन सी फिश होनी चाहिए, कौन सा कलर होनी चाहिए, ये भी है वास्तु में। हम लोग आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं। प्लेस एंड डायरेक्शंस इंडिकेशंस क्या होता है? देखो, ईस्ट डायरेक्शन का मतलब होता है हाउस ऑफ इंद्र, साउथ ईस्ट हाउस ऑफ ब्रह्मा, साउथ का मतलब हाउस ऑफ यमा, साउथ वेस्ट हाउस ऑफ विंड,
हर एक डायरेक्शन को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करा है, किसके डायरेक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं। ईस्ट, इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ ईस्ट, हमारी डायरेक्शन इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ इंद्र का घर, ईस्ट डायरेक्शन हमारी कहलाती है। तो इसलिए मेन एंट्रेंस को एट दिस प्लेस गिव्स पॉजिटिव एनर्जी लाइक हेल्थ एंड गुड वेल्थ, इसलिए जो मेन एंट्रेंस होता है उस डायरेक्शन में दिया जाता है। साउथ ईस्ट हमारी इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ ब्रह्मा, तो लाइक किचन और बाथरूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस प्लेस, इसलिए उस डायरेक्शन में दिया जाता है। साउथ वेस्ट क्यों चूज करी जाती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ विंड, तो मेन बेडरूम शुड बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस प्लेस फॉर पीसफुल स्लीप एंड इट इज ए प्लेस वेयर पॉजिटिव एनर्जी एंटर्स। हर डायरेक्शंस की अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। अवॉइड पेट कैट्स इन होम या ऑफिस बिकॉज दे स्टे इन नेगेटिव एनर्जी प्लेस। बिल्लियां, कैट्स अब तो फैशन हो गया है, अब नहीं मना कर सकते, लेकिन वास्तु के अकॉर्डिंग मना करा गया। दे स्टे इन नेगेटिव एनर्जी। अवॉइड टीवी सेट इन बेडरूम। अब टीवी सेट एक बेडरूम में मेंशन नहीं करने का मतलब यह है कि पॉसिबल ही नहीं है यार। नो मिरर शुड बी प्लेस्ड इन किचन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नो टीवी एंड कंप्यूटर शुड बी केप्ट एक्चुअली अपोजिट टू द बेड, बेड के अपोजिट डायरेक्शन में हम कोई टीवी या कंप्यूटर नहीं रख सकते। क्यों? आफ्टर स्विचिंग ऑफ द टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर द स्क्रीन शो द रिफ्लेक्शन ऑफ बेड और इट इज ए बैड इंडिकेशन। होता है कि बेड के सामने कभी भी कोई भी मिरर वगैरह नहीं होना चाहिए, इसका कोई रिफ्लेक्शन है। अभी वही नेक्स्ट पॉइंट में चीज आएगी कि मिरर शुड बी प्लेस्ड एट साउथ कॉर्नर वॉल एंड इट शुड नॉट बी इन फ्रंट ऑफ द बेड। वही पॉइंट आ गया जो भी हमने आपको एक्सप्लेन करा। चिल्ड्रन बेडरूम, बाथरूम एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। चिल्ड्रन बेडरूम जो होते हैं, बाथरूम होते हैं, वो स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस शुड बी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में दे सकते हैं। बालकनी में भी एट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। कवर्ड या शेल्फ्स सारी रूमों की वेस्ट साइड में दे सकते हैं, साउथ साइड में दे सकते हैं वॉल की। अगर आप डोर दे रहे हो मास्टर बेडरूम का, शुड बी एट ईस्ट साइड। मेन गेट जो एंट्रेंस अगर हम दे रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। और तो और अगर जो ओवरहेड टैंक्स शुड बी प्लेस्ड एट साउथ वेस्ट कॉर्नर में। जितने भी जो भी अगर हम ओवरहेड टैंक वगैरह आप दे रहे हो तो वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में दोगे, बिकॉज द कॉर्नर शुड टेक मोर लोड टू बैलेंस द वास्तु। अंडरग्राउंड टैंक शुड बी प्लेस्ड एट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वास्तु ने ये भी कहा है कि आपको मेन डोर का साइज 4x7 फीट अप्रॉक्स रखना चाहिए, सेफली फर्नीचर वगैरह जा सके, आ सके। ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और कंस्ट्रक्शन के और वास्तु के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। बड़ा स्पेस देना चाहिए। विंडो का साइज 4x4 अप्रॉक्स यूज कर सकते हैं, दिस हेल्प फॉर गुड वेंटिलेशन। बाथरूम का वेंटिलेशन के लिए 1.5 into 1 फीट। किचन के लिए हम लोग 1 into 1 फीट इफ इट इज स्क्वायर। नो लो रूफ शुड बी कंस्ट्रक्टेड, लो रूफ हमें नहीं भी कहीं भी कंस्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए। मेंटेन इवन नंबर ऑफ डोर्स एंड इवन नंबर ऑफ विंडोज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि इवन नंबर ऑफ डोर और इवन नंबर ऑफ विंडोज होनी चाहिए। कीप बुद्धा या लॉर्ड गणेश स्टैचू इन फ्रंट ऑफ मेन डोर। अब स्टैचू अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं लॉर्ड गणेश का या फिर की बुद्धा का। ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन था कि सर क्यों लॉर्ड गणेश या की बुद्धा। वास्तु के अकॉर्डिंग अब इनको अच्छा माना गया है। रूम या हाउस शुड ऑलवेज बी इन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। सिंपल सी बात है, अगर हमारे घर के सारे रूम या घर हमारा एक है, जो फ्लो प्लान है हमारा घर या प्लॉट है हमारा, वो स्क्वायर में है या रेक्टेंगुलर में है तो बेस्ट है। एयर फ्लो एंड सनलाइट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जो एयर फ्लो, जो सनलाइट होती है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। नॉट पेट डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं, ये करना चाहिए क्योंकि डॉग्स स्टे इन पॉजिटिव एनर्जी प्लेसेस। कुकिंग फेस ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए।
or construct a window or door for a puja room in such a way that the morning sun ray directly fall on the ideal in puja room, which give more energy or power to your prayer. इन्होंने यहाँ पर ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि किस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। वास्तु फॉर बेडरूम अगर हम यूज कर रहे हैं तो वास्तु फॉर बेडरूम का मतलब हो गया कि हमारा जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड में होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना प्लानिंग करते वक्त या कभी भी कोई भी रूम वगैरह डिजाइन करते वक्त। मेन पॉइंट है साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। पर स्टोरी अगर हमारे घर में है तो मास्टर बेडरूम उसी फ्लोर पे होना चाहिए जिस फ्लोर पे हमने नीचे दिया था, साउथ वेस्ट कॉर्नर पे। बेडरूम ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द हाउस विल आल्सो कॉज ट्रबल। कोशिश करो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में उसको ना मेंशन करो। जो चिल्ड्रन बेडरूम्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में दे सकते हैं। चिल्ड्रन बेडरूम से नहीं, बेडरूम्स अवॉइड करना है हमें नॉर्थ ईस्ट में, बट चिल्ड्रन बेडरूम्स वो नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में दे सकते हैं। गेस्ट बेडरूम्स आर बेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब गेस्ट बेडरूम अगर आप मेंशन कर रहे हो अपने प्लानिंग में या कोई डिजाइन करना चाहते हो तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे कर दो, बट कैन आल्सो बी लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। दोनों डायरेक्शन यहाँ पर उन्होंने दी है, नॉर्थ वेस्ट में भी दे सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में भी दे सकते हो। वार्डरोब शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट साइड ऑफ द बेडरूम। टीवी, हीटर्स एंड एयर कंडीशनर शुड बी लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर में। अगर आप टीवी, हीटर्स या एयर कंडीशनर जो भी देना चाहते हो आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में दे सकते हो। और अटैच्ड बाथरूम could be built on the west या नॉर्थ साइड ऑफ द रूम। वैसे तो वास्तु मना करता है, वास्तु कहते हैं कि नहीं, आप अटैच्ड बाथरूम तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए बेडरूम से, बिल्कुल क्लियर लिखा है उन्होंने, लेकिन क्या करें, फैशन है। इट इज बेस्ट अवॉइड कीपिंग द फोटो कैलेंडर इन द बेडरूम्स। कर ही नहीं सकते तब तक फोटो कैलेंडर्स, फोटो फ्रेम, पिक्चर फ्रेम्स, डेकोरेटिव आइटम्स नहीं लगाएंगे तब तक अच्छा नहीं लगता। डाइनिंग रूम में क्या होता है वास्तु? द डाइनिंग रूम शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। वेस्ट साइड में दे सकते हो या ऑन द ईस्ट या नॉर्थ में। साइड ऑफ द बिल्डिंग, इफ द किचन इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर द डाइनिंग रूम शुड नॉट बी ऑन और अपर फ्लोर। अगर हमने ग्राउंड फ्लोर पे किचन दिया तो अब ग्राउंड फ्लोर पे भी आपको डाइनिंग देनी है, सिंपल सी बात है। डाइनिंग टेबल राउंड नहीं होनी चाहिए, ओवल, बट आइदर स्क्वायर रेक्टेंगुलर। इट शुड नॉट फोल्ड देम। ये आप मान के चलो, अब तो खैर अब तो क्या बताऊं, ओवल वगैरह और राउंड तो खैर अब तो फैशन में है सब हर जगह। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। इट शुड नॉट फोल्ड फ्रॉम द वॉल या बी अटैच टू द वॉल, वॉल से अटैच नहीं होना चाहिए। नो टॉयलेट शुड बी अटैच टू द डाइनिंग रूम। ये भी बहुत कम होता है। टॉयलेट के लिए वास्तु के कुछ एडवाइस हैं यहाँ पर। बाथरूम कैन बी ऑन द वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग। बाथरूम हम दे सकते हैं वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट साइड, बट नॉट ऑन द ईस्ट। ईस्ट में नहीं देना है बाथरूम, वेस्ट या नॉर्थ में दे सकते हैं। द मॉर्निंग सन फॉलिंग ऑन द बॉडी आफ्टर बाथिंग इज गुड। नहाने के बाद अब मान लो अगर हमारे बाथरूम की किसी विंडो में डायरेक्ट फॉलिंग हो रही है सन की, तो जो विंडो की लोकेशन है, द विंडो शुड बी सेट इन द नॉर्थ या ईस्ट साइड ऑफ द रूम, बेस्ट है। एन अटैच्ड बाथरूम शुड बी ऑन द वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में ऑफ द रूम, नेवर ऑन नॉर्थ ईस्ट साइड। अगर बाथरूम हम अटैच दे रहे हैं तो वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रूम के, ठीक है, नेवर ऑन नॉर्थ ईस्ट साइड। सिंक अगर आप मेंशन कर रहे हो should be placed on the north या east side of the room. Bathtub should be located on the northeast, west या east side. रीडिंग रूम के लिए भी वास्तु ने कहा है, कुछ टिप्स दिए। लाइब्रेरी या स्टडी शुड बी लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग। लाइब्रेरी वगैरह या स्टडी वगैरह कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो आप वेस्ट साइड यूज करो, बट शुड नॉट बी लोकेटेड इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। कॉर्नर, हाउस के कॉर्नर्स यूज नहीं करने। When using a library या study, it is best to sit facing east या north। अगर आप यूज कर भी रहे हो लाइब्रेरी या स्टडी तो अगर आप कोशिश करो
जो उसकी फेसिंग होनी चाहिए वो हमारी बैठने की ईस्ट या नॉर्थ होनी चाहिए। बुक शेल्फ शुड नॉट बी इन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर। बुक शेल्फ नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं देना चाहिए। बुक्स शुड बी इन द ईस्ट, नॉर्थ या वेस्ट साइड ऑफ द रूम में होनी चाहिए। लिविंग के लिए भी वास्तु ने कुछ टिप दी है। लिविंग रूम नॉर्थ साइड में आप रख सकते हो। फर्नीचर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, बट ओवल नहीं, ना राउंड। द एयर कंडीशनर शुड बी इन द वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉट द साउथ ईस्ट। फर्नीचर शुड मेनली बी इन द वेस्ट एंड साउथ सेक्शन ऑफ द रूम। पूजा रूम के लिए भी इन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं हमें। वर्शिप शुड बी डन इन द नॉर्थ ईस्ट, north या east side of the house. It is best that the temple room is in the northeast corner of the house. The worship room should not be to the south में नहीं होना चाहिए, हमें इसका ध्यान रखना है डिजाइनिंग के टाइम। The place of worship should be on the ground floor and not upstairs. The door to the temple room should have 2 shutters. Toilet should never be above or below the place of worship. ये भी लोग फॉलो करते हैं। स्टेयर्स के लिए भी इन्होंने कुछ हमें टर्म्स और कंडीशन दी हैं। बेस्ट टू बिल्ड स्टेयरवे ऑन द साउथ वेस्ट या इफ नेसेसरी ऑन द साउथ या वेस्ट साइड ऑफ द हाउस। डू नॉट बिल्ड स्टेयरवे ऑन द नॉर्थ ईस्ट साइड एज इट विल कॉज लॉस ऑफ वेल्थ। बेसमेंट के लिए भी है कि अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसकी वॉल आप एटलीस्ट 3 मीटर या मतलब 9 फीट आपको रखनी है। और जो बेसमेंट आप पेंट यूज करोगे उसमें आप व्हाइट यूज कर सकते हो, बट ब्लू नहीं। फर्स्ट फ्लोर और अपर फ्लोर के लिए क्या है इन्होंने कि इट इज बेस्ट दैट देयर आर मोर डोर एंड विंडो ऑन द नॉर्थ एंड ईस्ट साइड। और ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर के लिए इन्होंने कहा है कि डोर और विंडो हमारे नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में होनी चाहिए बिल्डिंग के। देयर शुड बी fewer विंडो एंड डोर्स ऑन द अपर फ्लोर देन ऑन द लोअर वंस। बालकनी के लिए अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नॉर्थ डायरेक्शंस, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। किचन के लिए भी इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पर करा था। पोजीशन द किचन एट द साउथ ईस्ट, ऑल थॉट प्लेसिंग इन द नॉर्थ वेस्ट कैन आल्सो बी डिजाइरेबल। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं। स्टडी रूम के बारे में भी हमें वही एक्सप्लेन करा था अभी। नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर ए स्टडी रूम। लाइब्रेरी सेक्शन हम वेस्ट साइड में यूज कर सकते हैं। अवॉइड प्लेसिंग योर बुक शेल्फ इन द नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट। तो ये हमारी कुछ वास्तु के टिप्स थे जिनको हम अपने एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं और हमको पता होना चाहिए कि हमें कैसे काम करना है। आप जब भी प्लानिंग स्टार्ट करोगे, मैं एग्जांपल लो, आप अपने क्लाइंट की प्लानिंग पे काम करने जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग पहले एक डायरेक्शंस क्रिएट करो, डायरेक्शंस डाउनलोड करो, ब्लॉक्स लो, कहीं से भी लो, उनको आप यूज करो अपनी प्लानिंग में कॉपी पेस्ट करके जहाँ पे आप वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो। तो एग्जांपल हम यहाँ पर दे रहे हैं प्लानिंग के बाद, तो हम वहाँ पर अपने डायरेक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शंस को जब हम रख लेंगे वहाँ पे, तो हमें क्या होगा, आइडिया हो जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं। अब एग्जांपल लो, मैंने इस डायरेक्शन को यहाँ पर रखा, तो हमारी घर का जो फेसिंग होगी, साउथ होगी या ईस्ट होगी, हम उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पर ड्राइंग रूम होगा, जहाँ पर वॉशरूम होगा, जहाँ पर बेडरूम होगा, जहाँ पर ड्रेसर होगा, जहाँ पर किचन होगा, हम उन चीज़ों को उसी के बेसिस पे, वास्तु के बेसिस पे मेंशन करेंगे। वास्तु एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए और एक आर्किटेक्ट के लिए भी। तो इसको आप जितनी डीप में पढ़ेंगे आपको उतनी ही नॉलेज होगी। आप इन जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे हैं, आप उन सब चीज़ों से आइडिया लगा सकते हैं कि वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फर्नीचर प्लेसमेंट में, कवर्ड वगैरह देने में, बेड वगैरह, टीवी यूनिट। किचन में अगर हम बात करें तो किचन में उसको यूज़ करना है, ड्राइंग रूम में यूज़ करना है।
और भी है। वास्तु की 2 कैटेगरीज अभी मैंने एक्सप्लेन करी थी कि वास्तु के अकॉर्डिंग कलर सिलेक्शंस, फर्नीचर सिलेक्शंस भी करा जाता है, वो हम इंटीरियर में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इन सारे पार्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, हर एक चीज़ को समझना होता है, फिर उसी की बेसिस पे फिर हमें वर्किंग करना होती है। ये एक चैप्टर था हमारा कि वास्तु को हम अपने एक्सटीरियर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम जो प्लानिंग करेंगे, हम डोर विंडो की प्लेसमेंट कैसे करेंगे, कौन सा बेडरूम कहाँ पर हमें देना चाहिए, प्लॉट की फेसिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे, क्या क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज वगैरह इम्पैक्ट डालती हैं हमारी लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं हर एक बच्चे से यही बात कहता हूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप वास्तु के हर एक पॉइंट को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। उन्होंने सिर्फ रिकमेंड करा है कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों से लेके आपकी चाहे बिजनेस एक्टिविटीज़ हों, चाहे आपके वेल्थ से रिलेटेड हों, कुछ भी हो सकती हैं। वो सिर्फ रिकमेंड करा है उन्होंने, आपको फोर्स नहीं करा है कि नहीं आपको ये करना ही करना है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पे फोकस करना है, उन पॉइंट को आपको याद करना है जिन पॉइंट पे आप हमेशा काम करेंगे। आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग में आपको बस ये समझना है कि हमें कौन सा रूम किस डायरेक्शंस में, किचन की प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए, कहाँ पर हम बाथरूम दे सकते हैं, ड्राइंग रूम कहाँ पर देना चाहिए, अगर कोई प्लॉट है हमारा रोड की साइड तो किस किस डायरेक्शन के रोड साइड प्लॉट हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। कोई अगर मुझसे कोई एडवाइस लेता है तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। हमको पता होना चाहिए हम जो डोर और विंडो बनाते हैं वो डोर विंडो कहाँ पर और किस डायरेक्शन में देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। आप वास्तु को फॉलो करिए, अगर चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, हमारी साइट के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रही हैं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैच नहीं हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू फॉलो द एवरी पॉइंट ऑफ द वास्तु। आप सिर्फ समझो कि कौन कौन से पॉइंट्स हम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टेयर के लिए जो कहा गया है कि वो हम फॉलो करें। हाँ, कुछ कुछ जगह पे हमें फॉलो करना ही है। अब यहाँ कहा गया है सेंटर में डोर नहीं देना है तो नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। डोर का साइज आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रखना है, अब ये कंडीशंस के ऊपर है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रखना है या क्या होना चाहिए, उसकी विड्थ से कम होना चाहिए। अब हर एक रूम की फेसिंग ईस्ट होनी चाहिए, डोर की हर एक रूम की डोर की फेसिंग ईस्ट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकमेंड करा गया है हमको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगा लेते हैं। ठीक है, हम डिज़ाइनर हैं, हम अपनी चीज़ों को अपने क्लाइंट पे थोप नहीं सकते हैं, हम उनको सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं। फॉलो करना या ना करना वो उनके ऊपर होता है। बहुत सारे लोग बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं, मैंने देखा है और देखता आता हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं जो ये कहते हैं कि आपको ये चीज़ यहाँ नहीं करानी चाहिए थी। किचन के कैबिनेट पे आप जो लेमिनेट यूज़ कर रहे हो रेड, ये अवॉइड करता है वास्तु, लेकिन आपने रेड दी। अगर एग्जांपल लो, अगर आप रेड किचन के वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप क्लाइंट को मना कर दो और क्लाइंट को वही चाहिए तो क्या होगा? क्या वो आपसे कराएगा? नहीं कराएगा, मना कर देगा। आपने तो कोई दूसरा सही, आप उसको सजेस्ट करो ये चीज़ अच्छी नहीं है, वास्तु के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट डाल सकती है नेगेटिव आपकी लाइफ में। वो कहता है ठीक है, मैं नहीं मानता वास्तु को, तो कोई बात नहीं। तो आप आज के टाइम में, एक मॉडर्न टाइम में, इस टेक्नोलॉजी में हम उन चीज़ों को टोटली अप्लाइड करें अगर 0 से और 99 तक हर एक पॉइंट पे, वो पॉसिबल नहीं है। उनको सिर्फ हम एडवाइस लोगों को दे सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते।
वास्तु का मतलब है किसी को फोर्स ना करना। ये बात हम सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वास्तु मीन्स हम फोर्स नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फोर्स टू एनीवन दैट यू हैव टू फॉलो एवरी रूल ऑफ द वास्तु। हम लोग सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, ओनली एडवाइस। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करिए, अपनी प्लानिंग करिए और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए और कोशिश करिए आप अपने उन प्लानिंग में आप इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी के जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी, वो आप हमसे बाद में पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।